आज की इस वीडियो में आपका जो अध्ययन नंबर 3 दिया गया है पादप जगत, जिसे प्लांट किंगडम कहते हैं। तो पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी आपके आदिकोषी होते हैं। तो पादपों में वर्ग में जो आपको रखे गए हैं, नंबर पहला है शैवाल, जिसे एल्गी शैवाल रखे गए सबसे पहले, जिसे एल्गी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपका ब्रायोफाइटा, तीसरे पर टेरिडोफाइटा, जिसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। नंबर 4 पर अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसे नग्नबीजी पादप भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीजों पर बाह्य अध्यावरण नहीं पाया जाता। नंबर 4 पर 4 हो गया। 5 पर आते हैं आपके आवृत बीजी, जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये आपके एनेलोगेमस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुष्प निषेचन के द्वारा अंडा, बीजाणु और आपके फल व बीज का निर्माण करते हैं। बीज जो होते हैं वो अध्यावरण युक्त होते हैं। अब ये तो आपने पादप जगत के 5 वर्ग पढ़ लिए। शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, अनावृत बीजी पादप आते हैं और आवृत बीजी पादप आते हैं। अब ये सभी जो पौधे होते हैं वो अपने हरित लवक क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ये जितने भी पादप है वो हरित लवक युक्त होते हैं, जिन्हें ऑटोट्रोफस कहा जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वे सभी पौधे आपके ऑटोट्रोफस के अंतर्गत आते हैं। अब पादपों में तो आपने ये पढ़ लिए। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण है, किन वैज्ञानिकों ने इन सजीव वर्गों को बांटा गया था। तो अब एक एक करके देखते हैं हम। पहला है आपका द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत पद्धति यानी सजीवों को जो 2 वर्गों में विभाजित किया था, वो सबसे पहले आपके स्वीडन वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया। कैरोलस लीनियस, इन्होंने सजीव वर्गों को 2 वर्ग बांट दिया। एक तो पादप वर्ग अलग कर दिया और दूसरा जंतु वर्ग। तो इन्होंने प्लांट और दूसरा है आपका एनिमल, जंतु वर्ग, 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। तो कैरोलस की जो पद्धति कहलाई जाती है वो द्विजगत पद्धति कहलाती है। अब द्विजगत पद्धति के अतिरिक्त अब जो दूसरी जो पद्धति वर्गीकरण की है वो किसके द्वारा दी गई थी, नंबर 2 है, उसे कहते हैं त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति में इसमें इसको जो दिया था या इसके जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं आपके अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने जो कैरोलस लीनियस की पद्धति थी, इन्होंने जो 2 वर्ग में बांटा था, एक तो पादप वर्ग कर दिया और दूसरा जंतु वर्ग कर दिया। इसमें एक और तीसरा जोड़ दिया, उसे नाम दिया जाता था आपके
प्रोटिस्टा। तो इन्होंने जो रखा था वो प्रोटिस्टा, दूसरा कैरोलस प्लांटी और एनिमेलिया। अब त्रिजगत पद्धति हो गई। अब इसके बाद आती है आपकी चतुर्जगत पद्धति। यहाँ पे अन्य साइकिल का पूछा जाता है कि किसको जोड़ा गया था, तो यहाँ पे लिख देना आप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपने त्रिजगत पद्धति में अन्य साइकिल के द्वारा किया गया था। अब आती है नंबर 3 पर चतुर्जगत पद्धति। चतुर्जगत पद्धति को आपने कॉपलैंड के द्वारा दिया गया था। कॉपलैंड ने जो सही वर्गों को बांटा था, एक हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया मोनेरा, और दो आपके लीनियज हो गए प्लांटी और आपके एनिमेलिया। ये 4 वर्ग हो गए। अब बात आती है कि कौन से क्रम, कौन से शब्द का प्रयोग किया था आपके कॉपलैंड ने, तो उन्होंने किया था मोनेरा का। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे प्रोटिस्टा लिखा था मोनेरा। चतुर्जगत पद्धति आ गई। अब इसके बाद आता है आपका पंचजगत पद्धति। पंचजगत पद्धति, पंचजगत पद्धति जो की थी वो आपकी RS व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। व्हीटेकर ने आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया फंजाई जो 4 थे उसमें जो जोड़ा था उसमें फंजाई जोड़ दिया। फंजाई या कह सकते FUNGI, फंजाई कवकों को जोड़ दिया। अब इनके अनुसार जो 5 जगत बनते हैं, पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंजाई, और 4 पर आपका प्लांटी, नंबर 5 पर आपका एनिमेलिया। ये पंचजगत पद्धति आपकी RS व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी। अब इनके अतिरिक्त जो अगली जो पद्धति आती है उसे षटजगत पद्धति कहते हैं। नंबर 6 पर तीन के बाद आपका नंबर 4 ये रहेगा और 5 ये हो जाएगा। इसके बाद जो पद्धति आती है वो कहलाती है षटजगत पद्धति। षटजगत पद्धति मतलब इस सजीव वर्गों को 6 वर्गों में या 6 जगत में डिवाइडेड कर दिया। इन्होंने मोनेरा को 2 वर्गों में बांट दिया, एक आपके आर्चीबैक्टीरिया और दूसरा आपका यूबैक्टीरिया। इन 2 वर्गों में बांट दिया था। तो यहाँ कुल मिला के आपके मोनेरा को आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के बाद आपका फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, कुल मिला के 6 बनते हैं। वो कैसे, पहले अभी आप पहले नाम लीजिए कि 6 जगह जो पद्धति थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो उनके नाम है आपके कार्ल व ब्रूज के द्वारा। कार्ल व ब्रूज के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो सजीव जगतों को जो बांटा था वो 6 जगत में बांटा था। पहला है आपका आर्चीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, ये जो
व्यक्ति में बांटे थे, इन्होंने मोनेरा जगत को दो भागों में बांट दिया, उप जगतों में। ये मोनेरा को बांटा था। सेम आप उसी प्रकार से लिखिए, मोनेरा के बाद आता आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आपका फंजाई, फंजाई के बाद आपका प्लांटी और आपके एनिमिलिया या एनिमिलिया। तो कुल मिला के हो गए 1 2 3 4 5 6। इन्होंने काल का पुरुष ने पादप सजीव जगत को 6 जगतों में विभाजित कर दिया। तो ये तो आपकी कुछ वर्गीकरण पद्धति जो आपके विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। द्वारा समझिए, द्विजगत पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जंतुओं को दो वर्गों में बांटा या सजीवों को दो वर्गों में बांटा, एक आपका प्लांटी और दूसरा जंतु, पादप वर्ग और जंतु वर्ग। त्रिजगत पद्धति आर्नेल्ड हैकेल के द्वारा दी गई थी। इन्होंने प्रोटिस्टा शब्द अलग से जोड़ा था। तीसरी आपकी चतुर्जगत पद्धति ये कोपलैंड के द्वारा दी गई थी। इन्होंने मोनेरा शब्द को जोड़ा था। पंचजगत पद्धति आर.एस. व्हिटेकर ने दी। इन्होंने फंजाई शब्द को जोड़ा था। और षट जगत पद्धति इन्होंने मोनेरा को दो उपजगतों में बांट दिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये वर्गीकरण पद्धति आपकी कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। अब बात आती है कि जो पादप जगत को जो बांटा था वो आपके शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब बात की जा रही है कि आपके जो शैवाल है उनके सामान्य लक्षण या शैवाल क्या होते हैं। तो पहला है आपका शैवाल। शैवाल को बोलते हैं एल्गी। शैवाल जो होते हैं वो आपके जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं और इनकी जो संरचना होती है, कायिक संरचना, वो आपकी कोशिकीय प्रकार की होती है। ऊतकीय प्रकार की इसमें अनुपस्थित होती है, समान ऊतक इसमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसमें जो विशेष वैज्ञानिकों का योगदान है, आज इस वीडियो में विशेष वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ेंगे। अगली वीडियो में आपके कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं और आपके इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो शैवाल देखिए, इनकी जो कायिक रचना होगी वो आपकी युग्मोद्भिद प्रकार की होती है। युग्मोद्भिद, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट वो होते हैं जिनमें आपके जड़ तनापत्ति का विभेदन नहीं होता, सारी रचना होती है वो थैलस प्रकार की पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जो शैवाल शब्द का जो प्रयोग किया था, एल्गी शब्द जो दिया था, एल्गी शब्द का प्रयोग जो किया था वो आपके लीनियस के द्वारा सबसे पहले किया गया था। लीनियस ने इसे नामकरण किया था, इसका लीनियस ने। अब इसके बाद आती है कि शैवाल जो होते हैं या शैवाल का जो अध्ययन जो हम करते हैं वो कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है शैवाल विज्ञान, जिसे फाइकोलॉजी कहते हैं। नंबर तीसरा, शैवालों का अध्ययन, यहाँ पे लिख दीजिए शैवाल विज्ञान, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी शाखा के अंदर हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैवालों के जनक कौन है। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैवाल के जनक कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब है भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शैवालों का जो जनक या जो फादर कहे जाते हैं वो कहलाए जाते हैं फिश। फिश कहलाए जाएंगे। और भारतीय स्तर पर जो शैवालों के जनक होंगे
जनक होंगे वो प्रोफेसर ओपी आइंगर। भारतीय स्तर पर शैवालों के जनक, जैसे बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, या भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके ओपी आइंगर। ये शैवाल भारतीय स्तर पर शैवालों के जनक माने जाते हैं। अब बात आती है कि शैवालों की जो संरचना होती है वो गैमेटोफाइट प्रकार की होती है। इसकी संरचना का जो अध्ययन किया था नंबर 6 पॉइंट है लीनियस ने इन्हें जिस वर्ग में रखा था, यानी क्रिप्टोगेमर वर्ग में रखा। लीनियस ने किस वर्ग में रखा? क्रिप्टोगेमर में रखा था। नंबर 6 पर आपका 7 पर आती है टिकुलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने थैलोफाइटा के अंदर रखा। थैलोफाइटा का मतलब ये होता है कि आकार की या स्ट्रक्चर जो संरचना होती है इनकी वो थैलस नुमा होती है, जिसमें जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं पाया जाता। अगले वैज्ञानिक हैं टिकुलर थैलोफाइटा वर्ग में रखा। तो लीनियस में मैंने क्रिप्टोगेमर में रख दिया और टिकुलर में इन्हें थैलोफाइटा वर्ग में रखा। अब बात आती है कि शैवालों का जो वर्गीकरण किया था, यानी शैवालों को जो कितने संवर्गों में बांटा था, कुल मिला के आपके 11 संवर्गों में बांट दिया। इसका जो वर्गीकरण जो किया था वो EF के द्वारा किया गया। नंबर 8 शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण जो किया था वो फ्रिज ने किया। इन्होंने 11 संवर्गों में यानी 11 क्लासों में शैवालों को बांट दिया। इसके बाद लास्ट और 9 पॉइंट विशेष कौन से वैज्ञानिक हैं कि शैवालों की जो वास्तविक जो पहचान थी कि ये पौधे वास्तव में शैवाल होते हैं कि कुछ और होते हैं, तो शैवालों की वास्तविक आइडेंटिफिकेशन जो की थी वो आपका ALD जस्तु के द्वारा की गई। शैवालों की सही पहचान जो की थी आपकी ELD जस्तु के द्वारा की गई। ये आपका शैवालों को विशिष्ट वैज्ञानिकों का योगदान। वो देखिए पहला जो पॉइंट लिया है इसका वो आपका युग्मोद्भिद होते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो युग्मोद्भिद होते हैं, थैलस नुमा होते हैं। दूसरा पॉइंट जो लिया है इस शैवाल शब्द का जो प्रयोग, LD शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपके लीनियस के द्वारा किया गया। तीसरा है शैवालों का जो अध्ययन करते हैं वो आपके फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर शैवाल के जनक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जनक माने जाते हैं वो आपके फ्रिज माने जाते हैं। भारतीय स्तर पर जो आपके जनक हैं वो आपके ओपी आइंगर माने जाते हैं। लीनियस ने इन्हें सबसे पहले क्रिप्टोगेमर में रखा। हिंदी में होता है क्रिप्टोगेमर का कि अपुष्पी पादप, ऐसे पादपों का वर्ग जो पुष्प उत्पन्न नहीं करते उन्हें क्रिप्टोगेमर में रख दिया। टिकुलर के द्वारा इन्हें थैलोफाइटा में रखा, यानी इनकी जो संरचना होती है वो थैलस नुमा होती है। इसमें वास्तविक जड़ तना व पत्ती अनुपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा हो गया। अब बात आती है कि शैवालों का जो वर्गीकरण किया था वो फ्रिज के द्वारा किया गया। इन्होंने 11 संवर्गों में बांट दिया। तो आपके जो 11वीं सिलेबस है सिर्फ 3 संवर्ग पढ़ाए जाएंगे, वो आपके क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। शैवालों की सही पहचान, वास्तविक आइडेंटिफिकेशन जो की थी वो ELD जस्तु के द्वारा की गई थी। तो ये आपके कुछ विभिन्न वैज्ञानिकों का शैवाल में योगदान है। अगली जो वीडियो आएगी शैवालों के लक्षण
शैवालों के लक्षण। दूसरा कौन रहेगा उसमें, शैवालों का वर्गीकरण। और तीसरा कौन होगा, शैवालों का आर्थिक महत्व। इसमें आपका शैवाल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। शैवालों के लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ शैवाल, शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी 3 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे, रोडोफाइटी, थियोफाइटी और आपके फ्लोरोफाइटी। तीसरा है शैवालों का आर्थिक महत्व, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको सिर्फ विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान समझाया गया है। अगली वीडियो में आपका शैवालों के जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन आ जाएगा और आपके उनके आर्थिक महत्व।